नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से हम लेके आ चुके हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और हम उसे सॉल्व किए हैं, जो कि इस बार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है। हम आपको जो भी टॉपिक कराएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसमें से 100 में से 90% चांस है कि आपको उस क्वेश्चन के साथ मैच कर ही जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ आगे बढ़ाइए। चलिए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसे करते हैं। करने के बाद से आप क्वेश्चन के लास्ट अपना व्यू चेक कर सकते हैं, स्कोर व्यू चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, आप जो ऑब्जेक्टिव किए हैं उसका कितना व्यू होगा, कितना आप स्कोर किए हैं। और साथ ही साथ अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको मेरे चैनल की तरफ से आपको एक मेल पे सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जो कि आप अगर 75% पास कर जाते हैं तो आप इंटरमीडिएट में भी दोस्तों फर्स्ट नहीं टॉप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है ऐसा जो आप सभी के लिए खास रहने वाला है। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और हमारे साथ साथ पेपर को सॉल्व कीजिए और A to Z ऑब्जेक्टिव को आप टिक आउट करते जाइए, ताकि लास्ट में आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज पे आने के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे आइए। बट आप इस पेज पे अभी मत आइए, अभी आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और स्टार्ट से ही देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताने वाले हैं और आपको ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे अपना क्या करना है, ईमेल डालना है। वो ईमेल डालना है जिस ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट जाने वाला है। तो फटाफट से हम यहाँ अपना मेल डाल लेते हैं। ठीक है, जो भी मेरा मेल है उस मेल को डाल लेते हैं। ठीक है, और मेल को डालने के बाद से दोस्तों हम अपना यहाँ नाम दे देते हैं। वही नाम आप दीजिएगा जो आप अपना सर्टिफिकेट पे लेना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं, जो भी मेरा नाम है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए नाम दे दिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज कर देना है। नेक्स्ट पेज करेंगे दोस्तों, वाह ये क्वेश्चन आ गया आपके साथ। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। बोल रहा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्टिपत होते हैं। फटाफट से रिप्लाई दीजिए मेरा दोस्त, इसका आंसर क्या होना चाहिए। बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट से वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, कॉपी पेन पे अपना सॉल्व करते रहिए। दोस्तों इसका आंसर होगा बांस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। बोल रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। कौन सा ऐसा बीज है जिसे हम बीज चोल करके खाते हैं। शरीफा, लीची, जयपाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, जयफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। अगर आप लीची खाते होंगे, बताइए लीची को जब खाते हैं तो उस खाने वाले भाग को क्या कहते हैं। फटाफट से रिप्लाई दीजिए मेरा दोस्त, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बीज चोल। क्योंकि हम लोग बीज को फेंक देते हैं, बीज के ऊपर की चीज को खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईख यानी गन्ना में गिफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता मेरा दोस्त, क्योंकि फटाफट से इसका रिप्लाई दीजिए। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि बिखरे होते हैं, क्योंकि ये बिखरे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। चलिए, कुकर यानी कुकुर, डॉग का संभावित जीवन काल होती है। बायोलॉजी में है मेरे दोस्त, बताइए एक डॉग, एक कुत्ता कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है। आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। चलिए फटाफट से रिप्लाई दीजिए मेरा दोस्त और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका दोस्त होगा 20 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल, जीवन चक्र, कार्यक अवस्था, सभी। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फटाफट से रिप्लाई दे दीजिए, जीवन काल। क्योंकि जीवन काल ही चल रहा है, जीवन काल में हम हैं, जीवन काल को व्यतीत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि अकारिक तथा आनुवंशिकी रूप में समान जीवों को कहते हैं क्लोन, सोमा क्लोन, क्रीमस, साइबिडस।
क्या कहते हैं, फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रिप्लाई देते रहिए, कॉपी पेन पे आप लिखते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% ही आने वाले हैं आपको इम्पोर्टेंस एग्जाम में, 2025 के एग्जाम में। इंटरमीडिएट वाले ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस में युग्मत स्थानांतरण के रूप के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। सवाल सिंगन बोएफाइटस कराया, ठीक है, टेलीफास्ट हीमोस्पॉट्स। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होगा बोएफाइटस कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और इसका रिप्लाई देते रहिए। और आपको अगर लग रहा है हम बताने से पहले अगर आपको क्वेश्चन पता है, कमेंट कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, ऑप्शन को टिक आउट कीजिए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे सन तक की क्रिया में विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है। पेरिस्पर्स, पेरिकॉप, टेस्टा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों इसका, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। पेरिकॉप नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है कि मानव मादा के भ्रूण के किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। एवं समान, मोरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन को आंसर आ जाना चाहिए एवं समान, होलोब्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। मासिक चक्र यानी मासिक का मतलब आपको पता होगा, बताइए एक मासिक में आपको कितने अवधि चक्र कथन सही है। अंड का सर्जन 5वें दिन का, इंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण 5 से 10वें दिन। ये क्वेश्चन को रीड कीजिए, ऑप्शन को रीड कीजिए, फटाफट से रिप्लाई दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो हम लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फटाफट से आप रिप्लाई दें, रीड करें और क्वेश्चन को आगे पढ़ते चलें और टिक आउट करते चलें और इस क्वेश्चन को समझते चलें। चलिए 11 नंबर का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। अगर वीडियो बीच में छोड़ के जाते हैं, सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। और दूसरा चीज़ ये है, सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको 75% इसमें टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 100% में से अगर आप 75% पास कर जाते हैं तो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आपके मेल पे चला जाएगा। कैसे जाएगा इसी बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन आप गलत किए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको सही है, कैसे पता चलेगा, हर चीज बताएंगे। चलिए पूछा जा रहा है कि सेमी वेसिकल के श्रवण द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फ्रुक्टोज के जांच में प्रदर्शित करता है। सिलिफियम, एआईडीएस, बलात्कार और हेपेटाइटिस। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, फटाफट से दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बलात्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कीजिए, फटाफट से इसका रिप्लाई दीजिए, क्योंकि मैं अब इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट इसका ऑप्शन बताने वाला हूं। तो आप रीड कर लिए होंगे, बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होगा क्षत्रिय फास्टेटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर के आंसर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि 14 नंबर का आंसर क्या है। चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बता 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ए। सॉरी गलती लग गया था डी, बट इसका आंसर होना चाहिए ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे हम रीड करते हैं। शुक्राणु अंडे के घरों में घुलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, वह क्या कहलाता है। फटाफट से इसका रिप्लाई दीजिए कि वो क्या कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। टिक आउट कर लीजिए, कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो। चलिए 16 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि महाबीजाणु मृतकोश में 10 गुणसूत्र में हो तो एलियूरियन परत में कितने गुण होंगे। हमेशा 15 ही होते हैं। चलिए पूछा जा रहा है कि कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिक एवं शारीरिक दोष 10 अध्ययन किया जा सकता है। फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए 17 नंबर का। 17 नंबर का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं हम, बायोलॉजी का ये चैप्टर अभी स्टार्ट है और केमिस्ट्री का कब से
सेशन स्टार्ट होगा इसी पेज में, आपको हम बताएंगे, स्टार्टिंग में देखते रहिएगा, बीच में स्किप करिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस पेज को साथ हम अटैच किए हैं कुछ फाइल जो आपको हम देने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए, अब पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडो उत्सर्जन होता है। बताइए 8 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फटाफट बताइए, बी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गोली प्रतियुक्त है। माल्डी, माला एन, सहेली, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर जो 19 नंबर का है इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद से क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। बोल रहा है कि सहेली जी जो मादा गर्भनिरोधन पूतिका गोली है प्रतियुक्त की जाती है रोजाना, साप्ताहिक, तमाही, मासिक। क्या है आंसर बताइए फटाफट, लड़कियों और लड़के फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो भी इसका राइट आंसर है फटाफट बताइए। साप्ताहिक, एक सप्ताह में एक ही चीज हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आपको आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो फटाफट से रिप्लाई दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सहेली। क्योंकि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसके प्रीवियस का क्वेश्चन वो किससे स्टार्ट था? सहेली से स्टार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है, यदि इसे कितने घंटे के लिए अंदर किया जा सकता है? फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि 22 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि इसका आंसर जो होना चाहिए 72 घंटे। 72 घंटे के अंदर आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जन्मदर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोगी में लाई जाती है? बताइए दोस्तों, शर्माने की बात नहीं है। कॉन्डम, लूप, जेली क्रीम, डाइफ्रॉम। क्या होना चाहिए इसके आंसर? फटाफट से बताइए। जेली क्रीम। जेली क्रीम को हम इसे यूज करते हैं। चलिए 24 नंबर में आ रहा है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है। चलिए, सीसी मैक्सी, मच्छर। इसका तो आंसर दोस्तों आप लोग बता ही सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? मच्छर। ऑप्शन ही देखते बता देंगे दोस्तों कि इसका आंसर जो होना चाहिए मच्छर होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? जनित रोग आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो चलिए समझिए। हैजा, मलेरिया, पोलियो, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए दोस्तों? 25 का आंसर जो होगा पोलियो, क्योंकि पोलियो छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित होता है? ओमीबीबीएस, सीस, मलेरिया, कालाजार, सभी। क्या इसका आंसर होना चाहिए? 26 नंबर का ए आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एआईडीएस यानी एड्स, ठीक है, इसे हम एड्स बोलते हैं, का एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिश को नष्ट करता है? हेल्पर टी डिफोसाइट को, बी लिफोसाइट को, न्यूट्रोसाइट्स, थर्मोलाइट्स। इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो आंसर होगा ए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट करते रहिए, कॉपी पेन पे लेके लिखते रहिए। क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप मिस करके एग्जाम दे के आने के बाद से आपको पछताना पड़े। तो इसलिए क्वेश्चन को एक भी मिस मत कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के एक एक पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, और इसे आप अपना एक्सपीरियंस, आप एग्जाम के लिए कितना रेडी हो चुके हैं, हर चीज आप देख सकते हैं। चलिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है फटाफट से रीड करते हैं, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, हेलामिन्स। चलिए ये क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिलफिश, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र के पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? किल्ट कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं, निरोधी टी कोशिका और मेमोरी कोशिकाएं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? फटाफट रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? 30 नंबर का आंसर होना चाहिए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा गया है। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए, नहीं पता है तो इसका आंसर नंबर बी। जब भी आप डीटीपी देखें और एचआईवी देखें
आंख बंद करके टिक आउट करें, आगे बढ़ते रहें। चलिए 32 नंबर पूछा जा रहा है कि TI प्लाज्मीड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्त? ये भी क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को टिक आउट करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर का आंसर हम देते चलते हैं। ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है क्रिड ए IAB जिनका एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 32 का, 33 का, फटाफट रिप्लाई दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि इसका आंसर होगा ए, कर्नबोरर। चलिए उसके बाद से बीट कोटोन किससे प्रतिरोधक है? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कीट, खरपतवारनाशी, लवण, सूख। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बताइए, लवंग होगा, सूखा होगा, क्या होगा? तो 34 का जो आंसर होगा ए होगा, कीट। चलिए इसका तो रिप्लाई आप फटाफट से दे दीजिए, क्योंकि ये हर बार आता है, आप मॉडल पेपर में भी पढ़े होंगे। इसका जो आंसर होगा 35 नंबर आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। ओ मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन VBI है, इंपोर्टेंट है। VBI करके वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके इसे टिक आउट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा 36 का होगा सी, वैक्सीनेशन पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वंशानुगत दोष एंडीनोशन डीएमिनेज ADA जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है कि नमी का अस्थायी उपचार क्या किया जाता है? इसका आंसर फटाफट बताइए। ये आपको लंबा दिख रहा है, बट आप जब क्वेश्चन उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें लंबा लंबा क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ही दिखेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, A to Z हेल्प चैनल से हेल्प लेना है। ये जो क्वेश्चन बताया गया है इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ही बनाया गया है। चलिए 36 37 का आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें फटाफट इसको रीड करना है, इसका आंसर बताना है कि कीट प्रतिरोध परजीवी कपास का निर्माण करके DNA टुकड़े को प्रविष्ट किया जाता है। एक कीट में, एक जीवाणु में, कपास के जंगली संबंधी के, एक विषाणु के। फटाफट रिप्लाई दीजिए। 38 का आंसर जो होना चाहिए डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोगी पढ़े होंगे, मधुमेह रोगी के बारे में। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। मैं इसे स्किप करके आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि आपको इसका आंसर खुद ही देना है, क्योंकि आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर होगा शुगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको फिर भी बता दिया। चलिए मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीटिसिन का उपयोग कौन सी बीमारी के निपात में किया जाता है? एड्स, कैंसर, इम्फासेमा, उपयुक्त सभी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए सी। चलिए आप सोच रहे होंगे एड्स कैंसर, दोस्तों नहीं है, कोई आंसर का कैंसर का कभी कोई इलाज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इलाज करना है केमिस्ट्री बायोलॉजी का। 41 किसी अनुवांशिक रोगों को किस चिकित्सा पद्धति से दुरुस्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 में से किसी एक को टिक करना है। एलोपैथी, शिल्प पद्धति, जीन चिकित्सा, अन्य विधि। इसका आंसर जो राइट होगा, इसका आंसर सी होगा, जीन चिकित्सा। हो ये क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, अब हमें इसे करना है, तो फटाफट से रिप्लाई दीजिए इसे करके। मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ, ये जो है ये राइट है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसे चेकआउट कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि हम शॉर्ट में आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, ताकि क्वेश्चन को देखते आपको फटाफट आपको क्वेश्चन देखे और माइंड में उसका आंसर आपको रेडी हो जाए। चलिए, किसी हत्या मर्डर की जगह खून के धब्बे मिले, यदि DNA प्रोटाइटिस करना हो तो जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रहेगा? RBC, WBC, पेरिटेटस, प्लाज्मा। 43 का आंसर फटाफट दे दीजिए। 43 का आंसर होना चाहिए बी, WBC में जांच करवाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जिसे संवाहक के रूप में पौधे के जीन में प्रवेश कराने के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्या है दोस्तों, फटाफट 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 रिप्लाई दीजिए। इसका 44 का आंसर क्या होना चाहिए, 44 का आंसर होना चाहिए बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बीटी यानी बीटी जो है एक आवेश रेव कुछ जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जीवाणु स्वयं नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें अविष्ट निष्क्रिय होते हैं, अविष्ट निष्क्रिय होते हैं, इसीलिए ये नहीं मरते हैं, कहीं भी लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि जीवाणु और विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग का पता करने के लिए उपयुक्त एंजाइम विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। 46 का जो आंसर होना चाहिए, फटाफट से रीड कीजिए, इसका आंसर बताइए। क्या लग रहा है, सी होगा, प्रतिरक्षी क्रिया होगा, डी लग रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होना चाहिए दोस्तों, सी बी ए, क्या ये होना चाहिए। चलिए जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति जो होता है, हमें मान जो निकालना होता है किस विधि के थ्रू निकालते हैं, जन्मांतर, जन्मांतर माइनस मृत्यु दर, जन्मांतर प्लस मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है कि जन्मांतर डिवाइड बाई मृत्यु दंड, ठीक है, जन्म दर प्लस मृत्यु दर। क्या होना चाहिए दोस्तों, 47 का आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि जन्म दर, हम जन्म लेते हैं, माइनस करते हैं, मर जाते हैं। चलिए अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या होते हैं। उगने वाले पौधे का नाम बताइए, फटाफट फटाफट नाम बताइए कि इसका नाम क्या होता है। 48 नंबर का जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, क्योंकि ये लवणोद्देशीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक छोटी मछली सर्ग के आधार पर चिपकी रहती है और इसके भोजन प्राप्त करती है, यह संबंध कहलाता है प्रतिजीवित सहभोजिता, प्रभक्षण प्रवजीविता। क्या होना चाहिए इसका आंसर, 14 का आंसर होना चाहिए ए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने 50 नंबर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन बचा है, रीड करते हैं। इनमें से कौन सा रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है। चलिए टाइलिन, एंजाइम, फिरमोना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो होना चाहिए फिरोमोना होना चाहिए। अब हमारा तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे खत्म हो गया, बट किसका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन खत्म हो गया। रीड कर लिए, लिख लिए, अच्छी बात है। अब यहां से आप अगर सोचते हैं कि नेक्स्ट करें, दोस्तों नेक्स्ट तो हमें करना ही है, सबमिट भी करना है, व्यू स्कोर भी चेक करना है, बट उसके साथ साथ हमें सर्टिफिकेट भी लेना है। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं एक ही चीज बार बार आपको बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा और रीड करने के बाद से आपको सही सही टिक आउट करना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। चलिए हमारा 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें टिक आउट भी कर लिए हैं, जो टिक आउट किए हैं वो राइट है, उसे सही कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपको कोई लग रहा है कि मैं गलत टिक किया हूं कोई आंसर, उसका भी आंसर आप मुझे दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज रिफ्रेश होता है। आ गया हमारे पास केमिस्ट्री का रामबाण। इसमें 35 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन 100% लिख लीजिए, ये प्रश्न आएंगे तो आएंगे। चलिए यहाँ बोला गया है कि क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा सब्जेक्टिव प्रश्न मॉडल पेपर के साथ आपको दे रहे हैं, और आपको हम बता रहे हैं कि टेस्ट दीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, व्यू स्कोर चेक कीजिए और आप अपने आप को कैपेबल बनाइए कि आप कितने एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं। तो चलिए हाउ द जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के धन के कोणों पर है तथा बी आइकॉन फॉलो के योग्य सरल सूत्र है। फटाफट फटाफट रिप्लाई कि 1 नंबर जो आंसर है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि ए बी 3 होता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए जहां भी इस टाइप का ए बी सी वाला क्वेश्चन दिखे वहां पे आपको सीधा आंख बंद करके ए बी 3 पे टिक करना है और स्विच करके आगे बढ़ना है। चलिए एक धातु जिसकी बनावट में
हेक्सागोनल क्लोजफेक्स आकृति है उसकी समवयन संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन आप जब भी देखें तो फटाफट इसका आंसर कैच करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फैच करके फटाफट बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि 12 होते हैं। एक धातु का बनावट करते हैं तो 12 किनारे होते हैं, 4 3 12 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रोबस जलकों की संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन अगर जैसे ही आपको माइंड में जल के प्रति क्वेश्चन आता है तो फटाफट ये क्वेश्चन सेट होना चाहिए कि 3 1 4 14 क्या होना चाहिए। इसको रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद से 4 1 2 3 4 आगे बढ़ते हैं। बीसीसी मैच की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये बीसीसी वाला मैच नहीं है, ये बीसीसी वाला केमिस्ट्री है। चलिए, बीसीसी संरचना केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल को समझा करता है। चलिए, यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल 1 2 3 4 5 इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। यूनिट सेल का जहां नाम आए फटाफट से याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होना चाहिए 1 यूनिट। 1 ही हो सकता है क्योंकि एक परमाणु 1 ही अवस्थित केंद्र को बीसीसी संचार करता है। चलिए यहाँ आते हैं, ये भी क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये तो क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ये आया है। चलिए इस क्वेश्चन का पूछ रहे कि कैल्शियम कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 इसका सूत्र होता है। संचार में धनायन और ऋणायन को डोनेशन संख्या क्या होती है। 6 6 8 4 4 4 4 8 क्या होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर फटाफट से दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बी यानी 4 दूना 8 8 - 4 यानी 4। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, टेक्निकली याद रखिएगा। आप ऐसे सोचेंगे, इस तरह का जहां भी ऑप्शन देखेंगे फटाफट से 4 चौके 16 4 दूने 8 4 - 4 यानी 4 8 4 यानी 8 4 आंसर। चलिए, टाइक्लिन क्रिस्टल का अक्षरीय कोण होता है। इस तो एक फार्मूला है, आप इसे रीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट इस बार क्वेश्चन ये आने वाला है, ये तय है। चलिए VVI करिए, फटाफट से इसका टिक आउट कीजिए, इसका आंसर आप सॉर्ट आउट कीजिए। इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहे कि जिंक यानी जिंक ब्लेंड JNS, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जिंक ब्लेंड का जो शॉर्ट नेम होते हैं उसे क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ZNS और आयरन का होते हैं S- की व्यवस्था क्या होती है। सरल क्यूटिव HCB BCC और FCC। BCC का बात कर रहे हैं हम, क्रिकेट का बात नहीं कर रहे हैं, BCC केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए FCC। क्या सोच रहे थे मेरे दोस्त कि BCC होगा, नहीं, ये मैच वाला BCC नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला BCC है। चलिए, CCP संरचना के BCC, CC संरचना के BCC यानी धोनी और रोहित की बात आ गई। चलिए हम बात नहीं करेंगे धोनी रोहित की, हम बात करेंगे यहाँ पे संरचना के संयुक्त में अनाधारित अधिक स्थान फ्री स्पेस, जिसे हम बोलते हैं फ्री स्पेस के साथ प्रतिक्रमता होती है। 30% से 26 26 32 32 38 48 26 क्या होना चाहिए इसका आंसर। फटाफट 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 26। चलिए इसका आंसर तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया होगा। आप इसे रीड कीजिए, बताइए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, टिक आउट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो को रोकिए, कॉपी पेन को रोकिए, वीडियो को अभी चालू मत कीजिए, वीडियो को मत चालू कीजिए, अभी क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बढ़िए, फिर कॉपी स्टार्ट कीजिए। चलिए इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए, इसका आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। क्या लग रहा है, बी होगा। गैस के दाब पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सब में तो गैस ही है, किसी में ताप बढ़ रहा है, किसी में दाब बढ़ रहा है, किसी में प्राकृतिक बढ़ रहा है, सॉरी प्रवृत्ति बढ़ रहा है, सब तो बढ़ ही रहा है। सोच रहे होंगे आप उपयुक्त सभी पर, राइट 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 राइट, सभी में होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी लेथेनाइट के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है।
+2 +3 +4 +5, यू के बाद 3 आता है तो 3 ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन VBI है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, चेकआउट कीजिए, VBI कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, चेकआउट कीजिए, रेड लाइन लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यही भी एक कारण है कि इनमें कणों का आकार लगभग परमाणु के बराबर होता है, इसका अधिक बड़ा पृष्ठ क्षेत्र होता है, इसकी भौतिक अवस्था के कारण यह शीघ्र किया जाता है, यह एक मध्याधिक यौगिक भी बनता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से रिप्लाई दीजिए, देखते हैं इसका रिप्लाई आना चाहिए ए। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय, इसका अम्लीय का जहां बात है वहां आप KMnO4 लगाएंगे, द्वारा बढ़ेंगे ऑक्सीजन अम्ल बताएंगे C2H2O4 और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया को कराएंगे और इसका ऑप्शन चेकआउट करेंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए सी होगा, Mn++। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये आंसर है बार बार आता है, आपको याद होना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग है बट लॉन्ग इस क्वेश्चन पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसका जो 14 नंबर का आंसर होना चाहिए, आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। ये भी आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये भी आंसर हर साल पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन रीड किए होंगे, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या तैयारी की, फिर आप कुछ भी तैयारी नहीं की, आपका 0 है। तब आप अभी से तैयारी कर लीजिए, ये क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं है, किसी गेस को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाया है ताकि आप सबको हेल्प हो सके। चलिए फटाफट रिप्लाई दीजिए कि 15 का आंसर क्या होना चाहिए। तो 15 नंबर का जो आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का आंसर दीजिए, फटाफट से रिप्लाई दीजिए कि 16 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। 16 नंबर का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी। चलिए 17 का बात करते हैं। 17 का क्वेश्चन रीड कीजिए, रीड करके आंसर बताइए। इसका आना चाहिए CH4। सोडियम एक्साइटेड को सोडा लाइन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? CH4 बनता है। चलिए N एथीन N मेथिन प्रोपेन 1 एमीन, यानी 1 एमीन 2 एमीन 3 एमीन 4 एमीन, जहां आपको दो N दिख जाए, 1 एमीन दिख जाए, वहां पे आपको सीधे आंख बंद करके चेकआउट करके आपको सीधा मारना है C 3 एमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पे आते हैं। ये बोल रहा है कि निम्न में कोण युक्त NaHCO3 के साथ अभिक्रिया का CO2 यानी गैस नहीं देता है। क्या नहीं देता है मेरे दोस्त? फटाफट बताइए। इसका आंसर होना चाहिए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन को रीड कीजिए, 180 ग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें से 180 ग्राम वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में 200 ग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सही टेक आउट करना जरूरी है। चलिए 20 नंबर का जो आंसर होना चाहिए, 20 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से रिप्लाई दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। सी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे ही हमें टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। फटाफट एक इसके रिप्लाई दीजिए, आगे बढ़िए। एक इसके आंसर होगा सी। 22 के आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट रिप्लाई दीजिए। 22 के आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि एन सेल रिक्त स्थान की इकाई है, बताइए। ओम सेंटीमीटर -1, ओम सेंटीमीटर -1 बी होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका आंसर बी होना चाहिए, बस इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा क्योंकि ओम सेंटीमीटर ही होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर पे चले जाते हैं। 24 नंबर के आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से 0.5 और 30 मिनट का अगर आंसर आपको दिख जाए तो फटाफट से इसको आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद से आंख बंद करके 0.118 ग्राम मार देना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। इतना करने के बाद से 26 नंबर आंसर पे आ जाएंगे, फिर हमको आगे बढ़ जाना है। इसका आंसर बी होगा। चलिए अब हम आते हैं कि ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड करने के बाद से क्या होता है कि कोलाइडिन विलयन में कोलाइडियन कोणों की आकार का होता है। फटाफट से कह दीजिए। इसके आंसर होना चाहिए ए। आगे बढ़ते हैं। दूध क्या होता है? दूध क्या होता है? जल में परिक्षेपित होता है कि नहीं क्या होता है? इसका आंसर भी जवाब दीजिए क्योंकि सभी लोग दूध पीते होंगे, दूध के बारे में पता होगा। इसका आंसर होना चाहिए ए। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या करे। करे लोहा धातु के निष्कर्ण में प्रभावित विधि को बनाने वाले धातु की रासायनिक प्रक्रिया होती है, संचारिक होती है, तो क्या होती है? 29 नंबर जो आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है 30 नंबर को भी हम रीड कर लेते हैं। 30 नंबर का जो आंसर होना चाहिए 30 का आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? फटाफट डी होना चाहिए। 31 का आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए।
32 के आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से एडिट कीजिए। 32 के आंसर होना चाहिए सी, बी नहीं होगा, सी होगा। और दो 32 हो गया, बट एक 32 है और एक 33 है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। और ये गलती से 83 आ गया है, बट आपको इसको 33 मान लेना है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखें। तो देखिए ये जो यहाँ तक था 32 का क्वेश्चन ठीक था, बट ये जो क्वेश्चन थी है, मतलब इसमें थोड़ा नंबरिंग डालते टाइम मेरे से गलती हो गया, बट इस पर आप नंबरिंग पे ध्यान मत दे, क्वेश्चन पे ध्यान दे। इसका जो आंसर होना चाहिए डी होगा। और 84 जो है इसको 34 मानेंगे, क्योंकि ये 34 है, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री का है। तो लास्ट में 1 की जगह 8 लिख दिए हैं, बट उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं हम, क्योंकि मेरे से गलती हो गया है। क्योंकि अब इसे एडिट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फटाफट इसको आपको 85 की जगह 35 मान लेना है, क्योंकि ऊपर के आपको एसआर संख्या यानी क्रमशः संख्या आप देख ही चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबमिट। देखते हैं क्या होता है। खत्म, बाय बाय टाटा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे। हम कितना व्यू, 85 में से 70 क्वेश्चन हमने सही कर दिया। कितना, 70। सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए दोस्तों, सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। तो चलिए हम सर्टिफिकेट देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला। देखना तो पड़ेगा ना कि सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला। तो सर्टिफिकेट देखने के लिए हम चलते हैं और देखते हैं कि सर्टिफिकेट मुझे मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को देखना जरूरी है, मेल पे चलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि हमें सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला। वेट करते हैं मेल का। ओ माय गॉड, सर्टिफिकेट तो आ गया है, ठीक है, बट कहाँ आ गया, ये तो 21 का है, ये दूसरे मेल है, हमें रियल वाले मेल पे चलना होगा। चलिए चलते हैं वहां पे, ठीक है। दोस्तों ये देखिए सर्टिफिकेट, ये देखिए सर्टिफिकेट आ गया। 70% मेरा क्वेश्चन सही हुआ, सर्टिफिकेट बन के आ गया। यहाँ मेरा आया है, कंग्रेट्स नीरज यादव, यू आर सर्टिफिकेट टू एक्सेप्ट दिस मेल, यू आर डाउनलोड एंड प्रिंट। और सर्टिफिकेट का आईडी भी जनरेट हो गया। तो अगर आप भी चाहते हैं सर्टिफिकेट प्राप्त करना तो बिल्कुल हिचकिए मत, 75% अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। अटेम्प्ट करने के बाद से आपको सर्टिफिकेट आपके मेल पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। अगर आपके मेल पे सर्टिफिकेट नहीं गए तो आप समझिए कि आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं किए हैं। और सर्टिफिकेट को थोड़ा हम डाउनलोड करके दिखाते हैं कि इसका लुक क्या दिखने वाला है। ओ माय गॉड, ये देखिए सर्टिफिकेट नीरज यादव, एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट 2025। 82% मैंने सही किया है। आप कितना परसेंट सही कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना परसेंट सही किए हैं। सर्टिफिकेट आपको डेट के नाम पे जिस दिन आप यूज को करेंगे उसी टाइम आपको सर्टिफिकेट आपको मेल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी के बीच लेके आने वाले हैं, जो कि कमिंग सून है, बहुत ही जल्द आप सभी के बीच आने वाला है। इंग्लिश हिंदी दोनों, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी का दोनों का प्रॉपर क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान में हिंदी इंग्लिश का पढ़ाई नहीं करवाया जाता है।